तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, जो संथाल्स थे उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह क्यों कर दिया। ठीक है, अंग्रेजी जो शासन था उसके खिलाफ विद्रोह क्यों किया। कहते हैं 1832 में क्या हुआ, जो संथाल्स थे उनको कहाँ पे सेटल किया गया, वो सेटल हो गए दमन एकोह एरिया में। ठीक है, उनकी जो सेटलमेंट थी वो बड़ी जल्दी से एक्सपैंड होना शुरू हो गई। ठीक है, फॉरेस्ट को, जंगलों को साफ कर दिया गया ताकि उनको वहाँ पे बसाया जा सके। ठीक है, अब कंपनी क्या थी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उनसे लेती थी। कैसे, उनसे ज़्यादा से ज़्यादा लैंड रेवेन्यू लेती थी, ज़मीन का कर लेकर वो ईस्ट इंडिया कंपनी उनसे काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट ले रही थी। लेकिन जो संथाल्स थे इस चीज़ से वो सेटिस्फाइड नहीं थे, संतुष्ट नहीं थे, जिसके कारण उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। अब उन विद्रोह का कारण क्या था, बेसिक कारण जो दिए गए हैं वो है ये कि संथाल्स जो थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन से खुश नहीं थे। क्यों खुश नहीं थे, क्योंकि उन पे ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लगाया जाता था। ठीक है, उनकी जो रेट्स थी, टैक्स रेट्स थी, वो काफ़ी ज़्यादा हाई होती थी, जिसके कारण वो उसको काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोटिव मानते थे, मतलब कि उनका एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है ऐसा उनको लगता था। क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी उनसे ज़्यादा से ज़्यादा लैंड रेवेन्यू वसूल करती थी, उनसे ज़मीन का कर वसूल करती थी, जिसके कारण वो इस चीज़ से बहुत ही दुखी थे, खुश नहीं थे। ठीक है, अब जो वहाँ के ज़मींदार थे उन्होंने उन एरियाज़ पर ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल जमाना शुरू कर दिया जो संथालों को कल्टीवेशन के लिए दी गई थी। ठीक है, देखा जाए तो ये अंग्रेज़ों की ही पॉलिसी थी। ठीक है, अंग्रेज़ क्या कर देते थे, ज़मींदारों को बोलते थे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा उन एरियाज़ पर अपना कंट्रोल जमाए रखो जिन एरियाज़ पर संथाल्स कल्टीवेशन करते हैं। ठीक है, लेकिन संथाल इससे खुश नहीं थे, उनके अंदर बड़ा ही ज़्यादा क्रोध था। ठीक है, अब जो मनी लैंडर्स थे, मनी लैंडर्स कौन होते हैं, जो पैसा उधार देते हैं। ठीक है, अब मनी लैंडर्स जो रूरल एरियाज में थे उनको संथाल्स विलियन के रूप में देखते थे। जो फिल्म में होता है ना, एक हीरो होता है, एक विलेन होता है, हाँ विलेन की तरह। ठीक है, और वो समझते थे ये किसके, ईस्ट इंडिया कंपनी के एजेंट हैं जिनको ईस्ट इंडिया कंपनी ने भेजा हुआ। ठीक है, अब मनी लैंडर क्या करते थे, जैसे वो संथाल लोगों को क्या देते थे, पैसा उधार देते थे। ठीक है, अगर टाइम से संथाल उनको पैसा फिर से नहीं कर दे पाते थे उनके टाइमली, तो वह क्या करते थे, उनकी ज़मीनों की नीलामी कर देते थे, जिससे ये संथाल खुश नहीं थे। ठीक है, लेकिन बाद में क्या हुआ, संथालों को फिर से अपने अंडर कंट्रोल रखने के लिए अंग्रेज़ों ने काफ़ी ज़्यादा स्टेप्स लिए। उनके लिए एक डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट को बसाया गया जिसमें डिफरेंट डिफरेंट लॉ बनाए गए जो संथालों को क्या करें, उनको प्रोटेक्ट कर पाएँ। ये सब अंग्रेज़ों की पॉलिसी थी कि वो क्या करें, संथालों पर अपना कंट्रोल बनाए रखें। ठीक है।